कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है। कई भर्तियों का नोटिफिकेशन पहले ही था कि 12 तारीख को युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो आज 11 ही हुई है, शायद पहले ही मिल गई। सारी भर्तियां आ चुकी है, सारी का मतलब लगभग भी। 4th ग्रेड की भी सूचना आ गई है, जेल प्रेरी की भी आ गई है, ड्राइवर की भी आ गई है, एलएसए की भी आ गई है, रीट की भी आ गई है, 2nd ग्रेड की भी आ गई है। रीट की तो आनी थी, चलो आप वेट कर रहे थे, लेकिन 2nd ग्रेड में बड़ा ही दुख हुआ। क्यों? चालियो कौन रहे? हेलो, मेरे में कौन चाल रहे हो? हाँ जी भाई, आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, कमेंट चलाओ। अरे दर्शन दे दिया बस, आ गया माफी चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा था, माफी चाहूंगा रीटारो। वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि खुशी में भी इंतजार नहीं होता, दुख में भी इंतजार नहीं होता। तो आपको लाइव देखकर जी भर गयो, जी भर गयोगे, चलो बढ़िया बात है। आ जाओ आ जाओ, आगे आगे जल्दी करो भी, आ जाओ, क्योंकि सबको साथ में सूचना दे दी जाए कि कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है, कैसे करना है। 2nd ग्रेड और रीट में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि तैयारी करें तो आखिर करें किसकी, जिए तो फिर जिए कैसे, क्योंकि तैयारी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी 2nd ग्रेड की 8000 से कम पोस्ट आई ही नहीं, और अभी 10 से 12,000 पोस्ट खाली थी, फिर भी ऊंट के मुंह में जीरे वाली सी बात है, 2000 पोस्टें जला दी। अब हम मोटिवेशन भले ही देते रहो कि आपको तो एक चाहिए, सबको एक ही चाहिए। जो 5 साल से लगा वो 2 लेके क्या करेगा तुम तो? जो 5 साल से लगा उसे भी एक ही चाहिए, जो 2 साल से कर रहा है उसे भी एक ही चाहिए, जो 2 महीने से कर रहा है उसे भी एक ही पोस्ट चाहिए। पोस्ट सबको एक चाहिए, लेकिन अगर पद ज्यादा ना हो तो एक एनर्जी नहीं आ पाती, किसी में नहीं आ पाती। यार हम तैयारी करें, हम में भी नहीं आ पाती, हम समझते हैं कि आप में भी वो एनर्जी। 2nd ग्रेड का जो बच्चा 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, शायद उसे बड़ी निराशा हुई होगी ये देख के, क्योंकि कई बार सोचते हैं कि जिसका सब्जेक्ट अच्छा हो वो 2nd ग्रेड की ओर प्रस्थान करता है। अब इसका पद बढ़ाने का तरीका है तो सरकार के ट्विटर अभियान चलाए जाए, या किसी तरीके से सरकार से कि भी ये क्या निकाला है 2000, ऐसी क्या मन में आई कि फिर नहीं निकालते। कम से कम तैयारी के तो लगे, अब 2000 पोस्ट देख के मन भी नहीं करता है तैयारी का। थोड़ी मैथ की ठीक ठाक पोस्ट है, ठीक का मतलब ये कि इनमें ठीक आई है, ठीक वैसे नहीं है, वरना 8-10 हजार पोस्ट हमेशा से आती रही है 2nd ग्रेड की। चलो 2nd ग्रेड की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, अभी हम हमारा रथ जो है वो रीट की तरफ ले लेते हैं। रीट की सूचना आ गई है, आनी थी सूचना तो आ ही रही थी, और रीट की नहीं आई है भाई, सारी आ गई है। आपको बताया ये जो 2025 जो है ना, वो आपके जीवन का स्वर्ण युग है। आप इस 2025 को कैसे बिताओगे, इसी चीज पे निर्धारित कर रहा है आपका आगे के जो बचे हुए साल है ना, 60 साल। आगे के 60 साल आपका 2025 ही निर्धारित करेगा कि कैसे गुजरेगा। जो 2025 में अपनी तैयारी के लग गया, अच्छी तरीके से मेहनत करके सारा कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन गया, सिर्फ किताबों से ही मोहब्बत, किताबें ही चारों ओर, सिर्फ किताबें ही किताबें, उसके तो आगे की सारी उम्र सुधर जाएगी। क्योंकि ऐसी कोई भर्ती बची नहीं, ये तो भर्तियों का वर्ष है, भर्तियों का वर्ष 2025, भर्तियों का वर्ष। मुझे लगभग 10 साल हो गए कोचिंग फील्ड में मुझे पढ़ाते हुए। 10 साल में मैंने इतनी भर्तियां नहीं देखी जितनी 2025 में, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां। वरना बड़ी भर्ती के नाम पे सिर्फ राजस्थान पुलिस की भर्ती आती थी 7,000, 8,000, 10,000। अरे 50,000 चतुर्थ श्रेणी कम थोड़ी है यार, चतुर्थ श्रेणी 50,000। एलएसए की भी भर्ती आ गई, जिसने एलएसए की डिग्री, ड्राइवर की भी भर्ती आ गई, घोषणा होगी ड्राइवर की भी, रीट की भी आ गई। अरे बच्ची कौन सी है? 850 जेल प्रेरी, 850 कम थोड़ी है, कोई भर्ती नहीं बची, सिर्फ एसआई को छोड़ के आरएस आई हुई है। तो ये 2025 आप अगर अपना गांव छोड़ देते हो, कहीं जाके पढ़ लो, कहीं टेस्ट सीरीज, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बहुत अच्छी तैयारी। जिसकी तैयारी नहीं है वो लग जाओ अभी से। कोचिंग करनी है 2-3 महीने कोचिंग करो, क्योंकि 2-3 महीने कोचिंग करना वैसे ही जरूरी सा हो जाता है। आपको पता चल जाए कि आप कैसे हो। 8-10 घंटे बैठने की सीटिंग पावर, जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमारी 8 बजे से रीट की क्लास 4 बजे तक लगती है। इतनी देर वो बच्चा बैठ जाता है, 3 महीने उसकी सीटिंग पावर बन गई। तो कोचिंग से सीटिंग पावर बन जाता है। जिसने पहले कर रखी है वो ऑनलाइन पढ़ लो, जिसको आ रहा है ठीक है, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं बस। लेकिन 2025 को मत गंवा देना,
अंट संट कामों में मत लगा देना अपने जीवन का, बस 1 साल दे दो, आपके आगे के 60 साल सुधर जाएंगे। रीट की सूचना आ गई है, नहीं आई है तो बता देता हूं कि मुझे पता है आ गई। एक्साइटेड ज्यादा हो तो बता देता हूं, रीट का फॉर्म शुरू होंगे आपके 16 तारीख से और 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे। लास्ट तारीख का वेट नहीं करना है, लास्ट का ही कर रहा हो फिर 1 दिन और जाने दी फिर और की, क्योंकि 1 महीने का समय है। आराम से फॉर्म देख के, और फॉर्म कभी देख के मत आना जैसे कई ये देर बरदे ही रहे मेरो, बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। आराम से पास में बैठ के आराम से फॉर्म भरवाया करो। तो ये सूचना तो आ गई। अब बात ये है कि सर एग्जाम कब है? बिल्कुल एग्जाम डेट भी दे दी, टाइम लगाया ही नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं कि आपकी जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है रीट के बच्चों, पिछली बार मैं पास हूं, मैं क्या करूं, मैं इनकी तैयारी कैसे करूं, सब्जेक्ट में पहली लैंग्वेज कौन सी लूं, दूसरी लैंग्वेज कौन लूं, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो वत्स हम आपके प्रश्नों का समाधान भी करेंगे। तैयारी कर रहा हूं सीईटी का नोट्स काम में लूं या नए बनाऊं? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का नोट्स पर्याप्त है, एकदम फुल है। और बोल चलो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि लेवल प्रथम में कौन से आते हैं, लेवल सेकंड में कौन से। सरिया क्यों एक रहे, बिल्कुल हुए। कुछ लोग के बीएड करेडिया सोचा कि आपनो लेवल ऊंचो है, आपा लेवल फर्स्ट में, अरे भोड़ो थे फर्स्ट में को नहीं हो, थे लेवल सेकंड में। लेवल सेकंड का मतलब जो 6 से 8 तक पढ़ाएगा और जो 1 से लेके 5 तक पढ़ाएगा। तो जिसने बीएसटीसी कर रहा है उसका लेवल फर्स्ट होगा, और जिसने बीएड कर रखी है उसका लेवल सेकंड होगा। और आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। तो पहली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, समय आपका 2.5 घंटे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही हो। अब बात यह कि क्या सब्जेक्ट लेवल फर्स्ट में अगर मैं बताऊं तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, कुछ नहीं, 1 मिनट का काम है। फिर ये बना के रखिए 1 मिनट। साइको आएगी 30 क्वेश्चन पढ़नी पड़ेगी, मैन के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, सेगनेट के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट एक ही साइकोलॉजी, इसमें बाल आ जाएगी, उसमें यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी इसमें, भाषा। 2 भाषाओं का चयन आपको करना होगा। अब यहां समस्या आ जाती है कि कौन सी भाषा का करा, इट्स डिपेंड ऑन यू। लगभग बच्चे पहली भाषा हिंदी लेते, लेकिन मान लो किसी की संस्कृत अच्छी है तो वो पहली भाषा संस्कृत ले लो, किसी की इंग्लिश अच्छी है वो पहली भाषा इंग्लिश ले लो, किसी की उर्दू अच्छी है वो उर्दू ले लो, किसी की सिंधी अच्छी है वो सिंधी ले लो। लेकिन अमूमन 40% बताएंगे अभी, अमूमन भाषा फर्स्ट जो है वो बच्चा हिंदी लेता है। दूसरी भाषा में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक ही भाषा आती है एक व्यक्ति को। किसी को संस्कृत आ रही है, संस्कृत आ रही है, उसको सोचना ही नहीं है, जिसको संस्कृत आ रही है वो हिंदी भर दो दूसरी भाषा। क्यों? क्योंकि एक ही बात है, वो हिंदी आराम से पढ़ लेगा। लेकिन दूसरी भाषा में जैसे किसी को उर्दू आ रही है तो वो हिंदी ले लो, उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन हमें तो आती ही नहीं दूसरी भाषा, और 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक संस्कृत ऑप्शन है, एक इंग्लिश ऑप्शन है कि सर इनमें से कौन सी ले। अगर आपको इंग्लिश आती है शब्द लगेगा थोड़ी बहुत अच्छी खासी नॉर्मल सी, तो दूसरी भाषा इंग्लिश लेना। अगर नहीं आ रही और आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में इंग्लिश पढ़ के रीट पास करूंगा, तो मेरे बच्चे ऐसा पंगा मत लेना। आती है तो, वरना पंगा नहीं लेना है, वरना फिर हमें दूसरी भाषा संस्कृत लेनी, भले आप रीट लेवल सेकंड से हो, भले रीट लेवल फर्स्ट से हो। सर इससे क्या फायदा हो? इससे फायदा यह होगा कि हिंदी और संस्कृत लगभग सेम सी होती, कुछ टॉपिक जैसे संधि में भी, स्वर संधि के इधर 5 भेद है, इधर 8 भेद है। समास लगभग थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो नाकों से लगाते होगा, अरे कम से कम पढ़ तो लोगे, इसीलिए शिक्षण विधि भी लगभग कर दोगे। तो अगर आप 30 में से 30% आएंगे, सेकंड भाषा मतलब आपका जुगाड़ हो जाएगा 60% का। तो जिसको इंग्लिश आ रही है वही लेना भैया, ये सोच के मत ले लेना कि मैं इंग्लिश पढ़ के कर दूंगा, नहीं पढ़नी। क्यों पढ़े भाई, जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़े। संस्कृत मिलती जुलती है तो दूसरी भाषा लगभग बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, ठीक है। 30% ये हो गए, 30 ये हो गए। इसके बाद में गणित आएगी, इसमें क्या सोचना है 30%। उसके बाद में आएगा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं होता, बहुत चीजें लगती है पर्यावरण में, कल्चर भी लगती है पर्यावरण, लगभग तो कल्चर के टॉपिक है 7-8, फिर परिवार वगैरह ऐसे करके टॉपिक लगते हैं पर्यावरण में। ये कितने 30 60 ऐसे करके टोटल हो गए कितने 150, कितने 60 60 60 120 और 150। ये है रीट लेवल फर्स्ट का प्रोग्राम। 70 से कम नहीं, चलो मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बता दूं, क्यों क्योंकि बच्चा वास्तव में अब है रीट लेवल सेकंड, वही परफॉर्मा रहेगा
हाँ जो पूछ रहे थे, हाँ फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हो, जो अभी बीएड कर रहे हैं, जिनकी बीएड फर्स्ट ईयर में है उन्हें भी फॉर्म भरना है। सर मेरी पहली वाली रीट क्लियर है 2022, तेरे को नहीं देना है, लेकिन तुझे फॉर्म भरना है, पेपर दे के आना है। सर मैं इन फेल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीछे वाली डिग्री लगा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तेरे को एक नॉलेज बढ़ेगा, तू कॉन्फिडेंस मुक्त रहेगा कि ठीक है अपन दे गया ना तो दिया, तैयारी मत करना चाहिए, तेरी क्लियर है तू दे के आ, ठीक है आजीवन है लेकिन दे के आ, इससे तेरा अनुभव बढ़ेगा। बाकी फेल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाला चल जाएगा। ठीक है सर तो मैं भी दे गया हूं, दे के ही आना है, दे गया हूं, ये मेरा आदेश है, बस दे के ही आना है। ठीक है सेकंड में क्या होगा, साइकोलॉजी वही 30 पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 भाषाओं का चयन, ये लो भाषा बता दिया कौन सी भाषा लेनी है, आप समझ गए, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में विद्यालय विषय, सर यो के लो चो है 60, जैसे कोई कॉमर्स से है तो उस कॉमर्स वाला एसएस में जाएगा, ध्यान रखना कॉमर्स वाला। कोई साइंस का है तो उसके 60% आएंगे साइंस और मैथ के, अगर कोई आर्ट से है तो उसके 60% आएंगे जीके की। 60 ये हो गए, 60 ये हो गए, ये हो गए, टोटल 150। ये लो जी 27 फरवरी को एग्जाम है। अब कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट करके बताओगे। अब जैसे ही भर्तियां आ गई तो भैया तुम भी एक्टिव हो, हम भी एक्टिव हैं, बुक वाले भी एक्टिव है, नोट्स वाले भी एक्टिव है, और हमारा तो अभी बहुत बड़ा ऑफर गया था, सारी बुक्स आती है, और कुछ अगर आप नहीं भी लाते हो कोई बात नहीं, मत लाना, लेकिन ये पतली पतली जो हमने निकाली है ना, जिसमें पीछे के रीड के आए हुए क्वेश्चन व्याख्या सहित है, उसे मार्केट में जाके एक बार देखना, लेना मत चाहिए, देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये नया प्रयोग है, वो टॉपिक वाइज कर दिया उनको। तो वो बुक्स है मार्केट में मिल जाएगी, सारी बुक्स आती है अपनी। जो भी ऑफर जो अभी दिया सेकंड एड के बारे में अभी बताऊंगा 2 मिनट। ऑफर अभी हमने दिया था बहुत बड़ा स्थापना दिवस पे, लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है तो आप भी एक्टिव हो जाते हो और हमारा भी खर्चा पानी इसी से निकलना है। हमें भी पता है कि को 2025 और 26 ये 2 ही वर्ष है कोचिंगों का, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोचिंग वाला क्रेज भी रह पाएगा, तो ये हमारा भी इतना सही समय है, फिर हम भी किसी दूसरे काम, हमारा रथ भी किसी दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आगे स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि इतना सा समय आपके पास, और आपको भी कौन सा उम्र भर देना है, 2 साल है उसमें तैयारी कर लो। तो कोर्स में वही बात, आपको लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, आपको नंबर दिए गए हैं, कोई समस्या हो तो कल आप कॉल भी कर सकते हो। बाकी सर ऑफलाइन आना चाहूं तो ऑफलाइन आ जा, रीड प्री का पढ़ जा, मैन का पढ़ जा, यूं बढ़िया मेयर की कॉन्कर्स का 8-8 10-10 घंटे लगते हैं, आपको जो मन हो वो पढ़ के चले जाओ। हमारी तरफ से ऑफलाइन पूर्णतः है, पूर्णतः मतलब एक नॉर्मल सी फीस लेके आपको पूरा कोर्स करवा के भेज देंगे। तो ये ऑनलाइन आप जब लेना चाहो तो, क्योंकि नई भर्ती है ये, तो आप भी एक्टिव हो, हम भी एक्टिव हैं, तो नहीं कोई। अब बात आई है देखो सेकंड ग्रेड, तो भैया सेकंड ग्रेड का तो हूं कहीं बताऊं, के बताऊं, देखो के करिए सेकंड ग्रेड के अंदर, देखो सेकंड ग्रेड की थोड़ी सी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। मात्र क्या सर, मात्र कितनी पोस्ट, 2129। अब बताओ क्या करोगे आप, क्या बताएं, दुख होता है, हमें भी होता है कि यार ये कोई पोस्ट निकाली है क्या, 8,000 10,000 आनी चाहिए थी, हम भी बोल रहे थे, बोला तो नहीं था हमने, लेकिन लग रहा था कि इतनी पोस्ट खाली है। तो ये क्या किया है सरकार ने, भी सरकार ही जाने, बढ़ाना चाहिए था। हर कोई ट्विटर अकाउंट रखो, ट्विटर अकाउंट में सरकार को कोशिश करेंगे इसका कि पद बढ़ाई जाए इसके, क्योंकि पद खाली है तो बढ़ा क्यों नहीं। अब आप बताओ, हिंदी में पद तो है 288, अब बांटो, 288 में महिलाओं की अलग करो, फिर बांटो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, सीधे 12% तो सीधे ही निकाल दो, फिर विडो वगैरह और वो निकालो, क्या बचा भाई, कोई ओबीसी की पोस्ट आएगी 2 3 5 10, थोड़ी बहुत ठीक, थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक हुई मैथ में आई है। अब हिंदी के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट है, 2 से 2.5 लाख स्टूडेंटों को पोस्ट दी गई है 288, और यहां चलो मैथ वालों को बल्ले बल्ले नहीं कह सकता, इनमें ठीक है, ना कि बल्ले बल्ले है, इनमें ठीक आई है 694, ये सिर्फ किसकी आई है, मैथ की, बाकी की थोड़ी। अब एक बात आओ, सामाजिक की पोस्ट आई है 88, सामाजिक के फॉर्म है 3.5 लाख, अब बांटो, करो विभाजन। और सर यो बस यो है भैया, लगे हुए हो तो लगे रहो, मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूं, लगे रहो भैया, क्या है, लेकिन लगना है तैयारी, हमारे पास ऑप्शन क्या है, कोई दूसरा ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो भैया यही ऑप्शन है,
अब लगना है लगना, 3 साल से लगे हुए हो तो लगे रहो, 4 साल से लगे हो तो लगे रहो, लेकिन पोस्टें बहुत कम दी है, दी ही नहीं ये मान लो, क्योंकि बंटने के बाद क्या 9 पोस्ट उर्दू की, यार क्या पोस्ट बची है। सर इसमें और क्या खास बात है, फर्स्ट ईयर फाइनल वाला भर सकता है, एग्जाम से पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। बाकी एज 18 से 40 है। सर इसका पेपर तारीख इसकी अभी आई नहीं है, फॉर्म की तारीख आ चुकी है। सर पेपर में क्या होगा, 500 नंबर का कुल पेपर होगा, जिसमें 200 जीके का होगा, 300 सब्जेक्ट का होगा। सर 200 जीके में आपको 40% लाने अनिवार्य है, और इसमें भी 40% और कैटेगरी वाइज 5% की छूट, ये इसमें काम की बात थी। इसमें भी आपको 40% लाने अनिवार्य है, किसमें, बाकायदा सीधी सीधी लाइन लिखी गई है, ये रही, चाहे लेवल आपका चाहे जीके हो और चाहे आपका सब्जेक्ट हो, आपको 40% लेके आने हैं। सर पात्रता कौन कौन से सब्जेक्ट से पास हो जाएगी, कौन कौन से हो जाएगी, मतलब 60% लेके आना है तेरे जच्चे, उससे पास कर, हैं? ये तो कोई वैसे तो है ही नहीं कि यही करना है तेरे को। इसमें और कोई विशेष बात नहीं थी सेकंड ग्रेड वाले में, ये पद है, तैयारी है, सब्जेक्ट की है। अब पद देख के मुझे पता है कि मन मायूस हो जाता है, लेकिन भाई ये तो आपकी इच्छा है। बाकी सेकंड ग्रेड के सारे सब्जेक्ट चाहे नॉर्मल कर दी वापस, पहले ऑफर के बाद बढ़ाई थी, लेकिन अब भर्ती आ गई तो आपका मन होता है, इसलिए थोड़ी सी छूट दे दी गई। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, लेना चाहो वो। सर ऑफलाइन सेकंड ग्रेड का ऑफलाइन नहीं चलाएंगे, ऑनलाइन ही चलेगा। सर क्यों नहीं चला, क्योंकि पोस्ट कम है, मुझे पता है ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, फिर बिना मतलब आपको पता है हमारी फीस कम है, फिर कम बच्चे आए तो समस्या ज्यादा होती है। रीट का चल रहा है, जिसको आना है वो प्री मैन दोनों करके जा सकता है। अब बताओ, अब आपको कमेंट देख लेता हूं क्या कमेंट है। गुरुजी बीएड में हिंदी और हिस्ट्री है तो अलग अलग भर सकते हैं क्या, बीएड का बच्चे कोई लेना देना नहीं होता ग्रेड के अंदर। कैसे, आपके बीए के आधार पे होता है सब। बीए में आपके क्या सब्जेक्ट है, अगर बीए के अंदर तेरे पास लिटरेचर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो इनसे तू सेकंड ग्रेड दे सकता है। अगर तू एसएस से देना चाहता है तो 2 सब्जेक्ट तेरे पास एसएस के होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पॉलिटिकल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कुछ भी हो तो तू एसएस से दे सकता है। वरना फिर यानी बीए के आधार पे होता है, बीएड का कोई लेना देना नहीं होता कि बीएड में तूने क्या लिया, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब और बताओ क्या कमेंट, और कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो, देख लेते हैं। इतने पद तो चोरों के लिए है, हाँ बिल्कुल। सुरेंद्र धाकड़ ने काम की बात की है, वो धाकड़ बात करी है वास्तव में। एग्जाम का इसका तो नहीं है, वो फरवरी के अंदर है, और रीट मेंस का मेरा मानना है जुलाई के लमसम होगा, जुलाई अगस्त के लिए, इतना समय मेन के लिए मिल जाएगा। पर्यावरण की बुक्स, बिल्कुल पर्यावरण तो नॉर्मल सा है, इसमें लगभग तो कल्चर है, 5-7 टॉपिक अलग है, बस इतना ही। संस्पर्श करूं, कोई बात नहीं कर ले। बाकी जितनी भी भर्तियां ये उसका कल मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। बाकी और भर्तियां जो चतुर्थ श्रेणी बची है उनकी, अभी सिर्फ रीट के बारे में ही बता रहा था। तो रीट में अब भी कोई लेना चाहो तो फरवरी तक है, तो आपका लगभग ये मानो 60 से 70% करवा देंगे। फिर आपका मेन की तैयारी करवा देंगे हम, क्योंकि मेन में जीके महत्वपूर्ण है, और जीके की हमारी अच्छी टीम है, सॉलिड टीम है। ऑफलाइन आना चाहो तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए बोल रहे। बाकी आपका मन जहां आप करो वहां, ऑनलाइन तो फिर हम है ही, क्योंकि ऑनलाइन तो लगभग बच्चों के पास हमारा कोर्स है। हमने ऑफर देके हर बच्चे तक हमने पहुंच बना ली कि एक बार पढ़ लो यार, था थे किए जानोगा, बाद में फिर मौका मिले नहीं मिले है, कल क्या होगा। हाँ बुक्स सारी मार्केट में मिल जाएगी, बुक का जो भी पूछ रहे हैं सारी बुक मार्केट में मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड की, सब सब्जेक्ट की, और रीट की भी, जो भी चाहो मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। पंजाबी जिसको आ रही है वो पहला सब्जेक्ट पंजाबी लो ना, जिसको उर्दू अच्छी आ रही है वो पहला सब्जेक्ट उर्दू लो, क्या फर्क, जिसको अच्छा आ रहा है वो लो, नहीं आ रहा वो अलग चीज है। तो आपको जो पहली इंग्लिश अच्छी आ रही है तो पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लो, ये तो आप पे डिपेंड है। रथ रीट की तरफ मोड़ लो, बिल्कुल मोड़ो, चाहिए कह दो कि हे वासुदेव अब रीट जो है, रथ जो है वो रीट की ओर कर दो। और बताओ पद बढ़ेंगे क्या, कह नहीं सकता सीपी पांडे, जब बढ़ाना ही था तो 2 जारी क्यों निकाले भाई, कह नहीं सकते। देखो मैं तो ये कहूंगा बढ़ेंगे, बाकी कह नहीं सकता, वो तो बाकायदा विज्ञप्ति में लिखा होता है, घटाए या बढ़ाए, घटाई भी जा सकती। और बताओ मिस यू अशोक गहलोत, अच्छा चलो और भी कोई हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल